फिजा अकबर खान, मैं हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। 1100 के 3 जोड़े। जब पाकिस्तान से आप वॉर करने की बात करते हैं तो पहले हमेशा आप करते हैं, हम नहीं, हम बात टेबल टॉक से हल करना चाहते हैं। आप लोग टेबल टॉक इसलिए नहीं करते कि आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, क्योंकि आप हमारी पाक फौज से डरते हैं। ये देखिए पाकिस्तान का मेजर है, देखिए यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, और ये मेजर छोटा मोटा मेजर नहीं है, पैरा कमांडो है। देखिए यहाँ पैरासूट का आपको इंडिया से मिला देते, देखिए ये भी पैरा कमांडो है, ये भी पैरा कमांडो है, ये भी मेजर रैंक पे है, ये भी मेजर रैंक। ये ससुरे ये इस पर हमला करके गजवाए हिंद करेगा। सोच सकते हैं इतने साले पागल होते हैं सब, ये सब इनको अपनी औकात नहीं दिखती है। जिस बोतल में ये पानी पी रहा है बिहार में, उस बोतल पे सुबह सुबह लोग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे लेटिन करने जाते। हमारे हौसले से डरते हैं। जो हमारा हौसला गज़वा बदर में तादाद मुसलमानों की कम थी और काफिरों की तादाद कितनी थी? हमारे पास ऊंट उतने नहीं थे जितने उनके पास थे। हमारे पास तादाद नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था जंग लड़ने के लिए, लेकिन जीत किसके मुकद्दर में आई? हमारे मुकद्दर में आई। और पाकिस्तान किस तरह हासिल हुआ? पाकिस्तान का मुतालिबा किस तरह अमल में आया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल हुआ? तो मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं। और होश उड़े, ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस है। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की से रखो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वंस मोर ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी जनता को पागल बना रहा है। मुझे इनकी जनता पर तरस आ रहा है। इस बात पे क्योंकि 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। मुझे अवाम पर तरस आ रहा है। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ। मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तौबा तौबा तौबा। वजीर आज़म इमरान खान साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और एक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दी है, और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। वो बिल्कुल उलट साबित हो गए। मोदी की जीत एक बार फिर। क्या सोचकर मोदी को वोट दिया? मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं। सच कहने में हिचकिचाते नहीं है। बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। लाली तू हमने तो जान दे चूल्हे में, अब तू ये बता तुम्हारे पाकिस्तान के हॉस्पिटलों की क्या हालत है? हम पर हुकूमत करने वालों ने अपना इलाज इस प्यारे वतन पाकिस्तान के किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाने की भी कोशिश नहीं की, जहमत नहीं की, बल्कि डायरेक्ट बाहर जाते हैं। लंदन के किसी हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज करवाने के लिए, दुबई का टिकट कटवाएंगे, वहां चले जाएंगे, या किसी भी मुल्क में जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यकीन नहीं है अपने मुल्क के हॉस्पिटल्स पे। उनको खुद पता है ना कि कहाँ पे खड़े हैं हॉस्पिटल्स। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब हमारी मईशत, आपको पता है मईशत की क्या इस टाइम पे सूरत हाल है। कभी हमारी मईशत डूबती है, कभी उभरती है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है। अगर जहर भी लेना चाहे खुदकुशी के लिए, अब तो शायद वो भी नहीं कर सके, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे जहर खरीदने के। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अब महंगाई ने कहने के तमाम अगले पिछले जो रिकॉर्ड है ना, वो तोड़ के रख दिए। बहुत महंगाई है, हमारा घर चलाना मुश्किल है। वो आटा जानवर नहीं खाते हैं, जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। अच्छा नाज़रीन, हर चीज की जो कीमत है उसको आग लगी हुई, इसी को कहते हैं ना आग लगना कीमत को। जब कीमत को आग लग जाए तो फिर आवाम क्या करेगी? तौबा तौबा ना करे तो क्या करे? और तौबा तौबा, आपको वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाए। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। 1 रुपए के ऊपर 10 गुना प्राइस बढ़ रहे हैं। महंगाई के अलावा गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया है। इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खाता। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट।
तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खुद को नेक और दूसरों को शैतान साबित करने वाला नरेंद्र मोदी अपने जराइम छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मोदी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मोदी खुद बहुत बड़ा हिटलर है। मोदी जी तो इसकी बुआ लेके भाग गए थे और योगी पता नहीं इसकी बहन लेके भागे हैं कि इसकी मौसी लेके भागे हैं, समझ से ही बाहर है सिस्टम। मोदी जी को छोड़ा तो अब योगी पे आ गई। उस कसाई का नाम है योगी आदित्यनाथ। 44 साल उम्र है जी, जिसका जिक्र करने को 44 साल मकरू शक्ल अगर कह दूं, देखें जरा इसकी शक्ल, मकरू शक्ल का ये शख्स जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। कसाई बोल रही है। कसाई का मतलब पता है तेरे को? बहन की पकौड़ी। कसाई वो होता है जो भैंस पड्डे खरीदता है गांव में। कभी वैसे तो तेरी शकल तो लग रही है, तू लगता तो है नासा में रहती है, लेकिन गांव में जब भैंस पड्डे खरीदने आते हैं ना तो वो उनको बोलते हैं कसाई, हरामखोर। तुझे यही नहीं पता कसाई क्या होता है? या तो उसको बोलेंगे या भूत प्रेतों को बोलेंगे। तो भाई वो हमारे यहाँ के सीएम है, वो भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत होता तो अब तक वो बता ही देता तेरे को। आई बात समझ में? सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। नाज़रीन, भारत का सबसे बड़ा कसाब मोदी, जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान। अभी जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। नहीं। और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। तेरा बाप आया। अब आप देखें, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फिरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है। और इसके साफ साफ अल्फाज हैं, क्या कहते हैं कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा, इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमजोर कर दो। लेकिन एक सेकंड, तेरा बाप आया। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। सही बात है। पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों और जो दीगर मज़ाहिब हैं उन पे हमले जारी हैं। बीजेपी और आरएसएस सोच की वजह से भारत में अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, सलूक किया जा रहा है। जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी बातें करते हैं सर, जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना, उनको ये एहसास नहीं है कि इंडिया वाले कितना तशद्दुद कर रहे हैं और रोज कई 100 कश्मीरियों को मार दे, मतलब ये कुछ भी बोलते हैं सर। और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं सर इनका ना, जो कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, वी रियली एंजॉय की ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश करता है। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो,
ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते। और इस ट्रेंड को पाकिस्तान, भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। ये कितना दुख होता है ना कि जहां का खाते हैं, जहां पे रहते हैं और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलकर। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं।